समझ गए ना? हाँ समझ गए। गुड, अब आइडियाज देखते हैं। ओके, बताओ अम्यूजमेंट पार्क में हम कौन से रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे रोमांटिक स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कैंडी फ्लॉस, कैराउजल, मस्त रोलर कोस्टर, बड़ी राइड्स, खुले गार्डन, बॉक्सिंग मशीन भी होगी जहाँ पर लड़का लड़की झगड़े करेंगे, लड़की मारेगी तो मजा नहीं आएगा, फिर लड़का उसे धीरे से मारेगा ताकि लड़की मैच जीत पाए, फिर उन्हें मिलेगा टेडी बेयर और वो खुश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। जी जी। बस देखो, ये सब मैंने मूवी में देखा था, मैं असल में अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गया हूँ, ठीक है? कभी नहीं गए? नहीं। लेकिन अब हम जाएंगे वहाँ, फिक्र मत करो। हाँ ठीक है। कोई और रोमांटिक आइडिया है क्या? हम ना किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं जो रोमांटिक गाने गाकर माहौल बना। हाँ, एक्सक्यूज मी, किन पैसों से होगा ये सब? हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनो, अपने आइडियाज के नोट्स बनाओ और मुझे बताओ, ठीक है? मैं कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी लिखने के लिए नहीं कह रहा। मेरे पास एक आइडिया है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो, 6 कपल हैं जो साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक वक्त गुजारने के लिए। फिर वो जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उनको घर वक्त पर पहुंचना है। ओके गाइस, तुम लोग इसमें अपने इनपुट्स भी डाल सकते हो। सिनेम, तुम भी इस पर काम करो, कौन सा बेहतर है मैं चुनूंगी। मिस डेरेन, मुझसे ज्यादा रोमांटिक राइटर कौन होगा यहाँ पर? ब्रावो, भरोसा है मुझे तुम पर। और हाँ, आइलैंड को कुछ भी नहीं दिखाना, वरना वो तुम्हारे आइडियाज चुरा लेगी। वो एक नंबर की चोर है, समझ गए? क्या तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, उस खड़ूस की? चुप करो तुम। क्या हुआ डेरेन? मिस्टर जॉन, मुझे आइलैंड के बारे में बात करनी है। रियली? बोलो क्या है? आइलैंड को इस ऑफिस से बाहर निकालना होगा। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप यहाँ नहीं थे, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। देखा नहीं कैसे नजर है इसकी हम पर? देखा आपने? मैं क्या कर सकता हूँ डेरेन? हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम जरा केयरफुल रहे। अगर आपने उसके लुक्स, उसके एटीट्यूड को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तब आपको समझ आता कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज उस पर नजर जरूरी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है। कॉफी पियोगी क्या? नहीं थैंक्स, इस वक्त कॉफी नहीं। पर हाँ, बहुत दिन हुए हमने ड्रिंक नहीं की, तो आपकी तरफ से एक ड्रिंक बनती है, क्यों है ना? मुझे ट्रीट चाहिए। ठीक है, हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, याद दिलाऊंगी। ये ट्रीट आप पर ड्यू है। ओके, मिलते हैं। सी यू, बाय। मिस्टर हारून बस आते ही होंगे। मेरा आदाब कहना उनसे। तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मेरा प्यार देना उसे, ठीक है? आयहान, यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं बाल कटाने हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ तो 15 मिनट में पैसे देकर बाहर आ जाता हूँ। क्या हो क्या रहा है? अगर तुम्हें अपनी इमेज बनानी है तो थोड़ी ग्रूमिंग तो लगेगी ना मुजफ्फर। जरा आसपास तो देखो, ये कोई ऑर्डिनरी हेयर ड्रेसर नहीं है। यहाँ बालों की केयर की जाती है। तुम्हें ये सीखना चाहिए, नहीं तो तुम उस रेस को कभी नहीं जीत सकते। तुम जान को नहीं हरा सकते। ठीक है, चलेगा। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो करना है करो। मेरे हवाले नहीं मुझे, तुम्हें मिस्टर हारून के हवाले खुद को करना होगा। वो देखो। हेलो, वेलकम सर। हारून भाई, कैसा लग रहा हूँ?
थैंक यू। ओह नो फोटोज प्लीज, थैंक यू। लीजिए, मैंने लिख लिया है, देखिए। दिखाओ मुझे सनम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया, और मुझे भी। ये बिल्कुल बकवास है। तुम इतना घटिया कैसे लिख सकती हो? पपेट्स के साथ रोमांटिसिज्म नहीं होता। नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अगर इसमें मैजिक होता तो काम शुरू करवा देती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही खराब है। कुछ और सोचो। आपने जानबूझकर ऐसा कहा है ना, पता है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। तुम चाहती हो मैं चिल्लाऊं? और मुझे रोने पर? जाओ और नया लिख कर लाओ। जैसा आप कहेंगी। देखो तो इसे। बेव की बे, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें देखकर वो चौंक गया क्या? अरे चुप रहो, चुप रहो। मुझे लगता है निहात मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। इसीलिए मैं जाकर चुपके से देखना चाहती हूँ। ओके, मुझे हाँ, ठीक है। ये वाला भी ठीक है। जी, ऑल राइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो? गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है? पक्का तुमने लिखा है? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? What is this? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो। फिर से लिखो, चलो। अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ, बाय। तुम्हें सिर्फ अपने पेट की पड़ी रहती है, खाने के अलावा कुछ और सोचते हो तुम? कुछ याद है तुम्हें? भूल गए ना? ऊपर वाले, मैं भी सब भूलना चाहती हूँ। कुछ याद नहीं रखना चाहती, सब भूल जाना चाहती हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये बात? क्या ये मुमकिन है? अरे हम इतने सालों से जिंदगी एक साथ जी रहे, सुख दुख प्यार झगड़े, हमने ये सारे पल साथ जिए हैं, पर तुमने मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अरे जब देखो तब मेरे पीछे तुम्हारी पक 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 चलती रहती है। मेरे भी प्लान है, मेरे भी आइडियाज है, मेरा भी हक है, लेकिन तुम में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। बस मेरे पीछे पड़ जाती हो, पीछे पड़ जाती हो। हाथ मुझे लगा तुम भूल गए, इसीलिए दुखी थी। माफ कर दो प्लीज मुझे। जान में विकबे, मैं कैसे भूल सकता हूँ? बोलो, क्या ये भी कोई भूले की बात? हम 30 सालों से एक साथ हैं। मैं क्या हमेशा ऐसा करती हूँ? हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? गुस्सा हो मुझसे?
यहाँ आओ मेरे पास। हाँ? क्या हुआ, कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा अरे है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? यू नो, मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम सब हमेशा कुछ। ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। यू नो, आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू, लेकिन याद रखना बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ, हाँ रिलैक्स करो, हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा, बहुत सारे अरे process अरे, हैं। बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए रुको, ओके ठीक है। लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत मुश्किल है भाई। मैं हमेशा इतने सारे आइडियाज लेकर जाती हूँ, लेकिन इन्हें कुछ पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता। और ऐसा क्यों है, कोई रीजन भी नहीं बताता। मेरे लिए ये नॉवल बात है, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। 1 साल के बाद उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की थी। क्या कह रहे हो तुम? पर ऐसा क्या लिख रहे थे तुम? ऐसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है एक छोटा सा फेवर करो ना। एक आइडिया चाहिए, एक छोटा सा आइडिया, जस्ट आइडिया। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं, लेकिन क्यों बोलूं? देखो मुझे माफ कर दो सनम, मैं बिजी हूँ। मैं भी अम्यूजमेंट पार्क पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता, ठीक है ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें गलीना के लिए हेल्प की थी। तब तो आइडिया के लिए रो रहे थे तुम, याद है तुम्हें? नहीं की थी हेल्प, मेरी वजह से हुआ था वो काम। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और एक आइडिया ही तो मांगा है तुमसे। मेरी हेल्प करो। सुनो, आज मुझे इसकी जरूरत है, समझ रहे हो ना तुम? तो मेरी हेल्प करो। सॉरी। सॉरी से क्या करूं? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यू नो व्हाट, आज से तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में हो। आज का दिन भूलूंगी नहीं मैं, ठीक है ना?
आज के बाद अगर तुम मुझसे कभी हेल्प मांगने आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? मैं नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, इसे ऐड के लिए इस्तेमाल करो। आप अरे इसे ये चेक क्या करना है? रहेगा। अरे मेरे हाँ, दिमाग को हमने प्रेशर इसको समझ रहे हो क्या? बताइए, सब प्रेशर डाल रहे हो मुझ पर। ये देखो, अरे हट जाओ, मेरा फोन बजा है, सब साइलेंट हो जाओ। हाँ, बोलो यान। जी कैसे हो? कैसा हूँ? सब मेरे कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ, आई एम फेड अप। बहुत हुआ, मैं फिर से पैनिक हो रहा हूँ। इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ? अरे मैं क्या इंटरनेट हूँ जो तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूँ? मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों से। नहीं करना है मुझे काम, नहीं करना है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ठीक नहीं हूँ। मैं समझ गई। तुम फिर से स्ट्रेस में हो। तुम मेरे पास आ सकते हो कोचिंग के लिए। पिछली बार हमने सीरियसली नहीं किया था ना। ऐसा लगता है कि तुम्हें और सेशन की जरूरत है। मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ? शाम को नहीं आ सकता, नामुमकिन है। मैं बहुत बिजी हूँ। कल अम्यूजमेंट पार्क का शूटिंग रखा है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। पता है मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है यहाँ पे। हर बार होशियारी मेरे ही गले पड़ती है। कोई आइडिया डन हुआ नहीं कि उसकी तैयारी के लिए भागो। सारे डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। पता नहीं मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। सब खत्म होने के बाद ही शायद मिलूंगा मैं तुम्हें। ये सब कब खत्म होगा मुझे पता मैं नहीं। कुछ नहीं समझी। तुम समझो या ना समझो उससे मुझे क्या? मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं बैठा हूँ यहाँ। मेरा दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। तुम नहीं समझोगी। अरे जी मुझे तुम्हारी जरूरत है मार्केटिंग के लिए। मतलब मेरी वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर तुमने मुझसे वादा किया था तुम मदद करोगे, बोलो ना। हाँ किया था, याद है मुझे। जरा आज का काम चेक करने दो, रुको 1 मिनट, बस चेक कर लेने दो मुझे। कहाँ है? हाँ मिल गया। हाँ, सुबह उठना, फिर नाश्ता, ऑफिस के लिए जाना, चाय कॉफी पीना। हाँ, पूरे दिन में मुझे आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है, काम के बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है, शाम को मिलती हूँ। थैंक यू। जय वो फाइल्स कहाँ है जो आसिफ से ले गए थे? कहाँ है? उनका क्या मुझे करना नहीं है? मिल रही है वो। तो तुम नहीं ढूंढ सकते? हर बात के लिए मूड है, मेरी तरफ दौड़े आते हैं। खुद देखेंगे नहीं, मुझसे पूछते रहेंगे कहाँ है? लाओ दो मुझे, देखो जरा। ये लीजिए, इस बार पढ़िए। कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा। तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा नहीं है। क्या हुआ? बस समझ अरे गई। मुझे भी बताओ क्या हुआ। क्या? देखो सुनिए, आप ये सब जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी, और बहुत अच्छा एक्टर भी। सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों अगर करेंगे? बुरा है तो बुरा कहूँगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो तुम है, ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में ऐसा। जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा। मैं ये फाड़ता हूँ, और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है? मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने Okay. फेंक दिया उसे। ठीक है, शाम को मिलते हैं। कहाँ? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो,
कि जब तुम गुस्सा होती हो ना बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ। इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओह गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस, आज के लिए इतना बहुत था, अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं। पूछो इससे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह, बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम पता यकीन है नहीं सलीम, करोगी। तुम मेरा। क्या कर रही हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनीम, ये सब क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से बताओ, क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें? हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। वी आर डेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनीम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सनीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर। ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों नहीं होगा ये बताओ। सनीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो। मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो सलीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सलीम। मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा, और क्यों ना करूँ, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सलीम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सनीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सनीम, मेरी बात सुनो। ये गेम तो ग्रोसरी वाली सनीम ही जीतेगी। सनीम। लैला, एक मिनट यहाँ आना। ये YRT होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने YRT के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उनके CEO का कॉल आया था, वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनीम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलैंड। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में। लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है। ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। See you. हेलो, मैं जेजे को ढूंढ रही हूँ। हेलो, जेजे यही कहीं होगा उस तरफ। तुम जेजे को? मैं उनकी दोस्त हूँ, उनके गांव से आई हूँ। अरे वाह, जेजे के गांव से? वैसे कौन सा है उसका गांव?
क्या अभी बात करनी जरूरी है? मुझे बिल्कुल तुम्हारा उसके काम जैसी। पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला तुम्हें कैसा मुझसे रहेगा? कुछ आइडियाज लेने चाहिए और सीखना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? और तुम्हें इसमें और थोड़ा चूचू जूजू जे कैसी हो तुम? गांव के सारे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्होंने ये बॉक्स भेजा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ जे। ठीक है जूजू, अच्छे से जाना। हाँ? तुम्हारा गांव बहुत दूर नहीं है क्या? अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अरे लेकिन उसमें है क्या? चलो दिखाओ तो। क्या है? अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है? लाओ, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जेजे? इसमें है क्या? लाओ इसे, क्या हुआ जेजे? मेरे पास दो। हम दोनों इसे साथ में खोलेंगे क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, इसलिए। तो तुम तैयार हो इसे खोलने के लिए? अभी खोलो ना इसे। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसे बाद में खोलेंगे। क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? हाँ, तुम और मिस्टर जैन मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस्मान, सनीम खुद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है, तुम्हें इसको मिलना चाहिए। उसने कहा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा जब उसने कहा कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन जब मैं सारी सिचुएशन को देख रही हूँ तो लगता है ये पॉसिबल नहीं है। सनीम को ये रियलाइज होना चाहिए, वो समझ ही नहीं रही है। लैला, मैं ये नहीं कर सकता मगर सुनो ना उस्मान, मिस्टर जान ऐसे नहीं है जिससे ऐसे रिलेशन रखे जाए। वो कभी सनीम से उस तरह से अटैच नहीं हो पाएंगे, वो उससे बहुत अलग हैं। तुम एमरे से प्यार करती हो। अगर वो एमरे के साथ हो सकता है तो वो मिस्टर जान के लिए भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर रही है। वो खुश रहने के लिए कुछ भी करेगी और वो वही कर रही है। उस्मान, मिस्टर एमरे और मिस्टर जान में बहुत फर्क है। वैसे भी मैं उनसे गुस्सा हूँ, वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो लैला देखो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ, समझी तुम? उस्मान क्यों, तुम्हारे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं समझ गया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, पर देखो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, समझी तुम? पर शायद तुम अपने राज को राज ही रखना चाहती हो। उस्मान, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे जवाब नहीं चाहिए लैला, मैं जानता हूँ हम साथ नहीं हो सकते। मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करती हो। उस्मान, तुम ऐसा क्यों बोल? मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को एक्सप्रेस कैसे करूं, या फिर मैं खुद को समझाते फिरूं। मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो लैला, तुम अपसेट मत हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं। लैला, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। देखो, इसे इस तरह से करो, देखो और कुछ सीखो भी। मुझे बार बार मत बुलाओ, हर बार मुझे फोन करती रहती हो। यहाँ क्लिक करो बस। हाँ सही है, ये सब अब कमर्शियल में दिखेगा और यहाँ सर्च इंजन बहुत भी, अच्छे। सब कुछ हो गया। जेजे, याद है हम एक बार एक शॉप में गए थे जहाँ पर कैंपिंग आइटम्स बेच रहे थे? फिर से वहाँ चले क्या? किस लिए यार? मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है। मैं कैंप में रहा क्योंकि मिस्टर जान चाहते थे, वो बॉस है इसलिए रहना पड़ा, वरना मुझे बिल्कुल कैंपिंग पसंद नहीं है। नहीं, कैंपिंग के लिए नहीं, हमने बहुत अच्छी बातें की थी वहाँ। कुछ याद आ रहा है क्या? बातें नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं अपने दिमाग को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, जी, वैसे ही घूमता जी, रहता जी, है। एक अब क्या सेकंड बचा है रुको बोलने तो। को? क्या बोलना है? हो सकता है कि हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एक जैसी ही हो। देखा तुमने कैसा इलेक्ट्रिक झटके जैसा है ना? मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ। अब कैसे एक्सप्रेस करूँ? पता नहीं, ये तब भी होता है जब मैं अकेली होती हूँ। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक झटका लगता है मुझ में। नहीं चाहिए, मैं इलेक्ट्रिक झटके खाने के लिए पागल नहीं हूँ। जे क्या है?
मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बाप रे, ऐसा जुल्म मत करो। ये क्या किया तुमने? मुझसे प्यार मत करना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। कैसे करूँ प्यार? मैंने कभी किया ही नहीं किसी से पहले। बाप रे, दिमाग को बहुत तकलीफ देगा। अब तुम इस ऑरेंज जूस को ही ले लो। इसको होठों से भी नहीं लगा पाया मैं। इसको भरूंगा फिर पीऊंगा। मैं बहुत ही ऑब्सेसिव किस्म का इंसान हूँ। तुम तो मुझसे दूर ही रहो। अरे बाप रे, मेरी आवाज को क्या हो गया? देखो तुम्हारी वजह से मेरी आवाज को देखो क्या हो गया। देखो करीब बताना, वरना रही से ये आवाज भी बंद हो जाएगी। मैं अपनी बुलंद आवाज को खोना नहीं चाहता। बिल्कुल करीब मत आना। मेरी जान, आज मेरे मन में लड्डू फूट रहे और हैं। मैं भी बहुत। ये साल झेलना मतलब काफी हैंडसम लग रहे हो वैसे तुम आज। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। उतनी आज भी सच में जिंदगी हसीन है। जी करता है ऐसे ही तुम्हें गले लगा लूं। क्या चल रहा है यहाँ? जरा देखो इन्हें, हमें कैसे टुकर टुकर के घूर रही हैं। हमें पता है आप दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। आइए मैं आपको किस करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, लव यू। अच्छा हुआ आपने शादी की, वरना हम कैसे पैदा होते। हाँ बेटा, हम भी बहुत खुश हैं आज। और डैडी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मेरे भी कितने प्यारे हैं। तुम्हें पता था कपलिंग वो भी हमारे इनिशियल के साथ नियत और मेव के बहुत प्यारे हैं बेटी, बहुत प्यारे हैं। खुश रहो तुम, बहुत प्यारे हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ खरीद नहीं पाई। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम खुद ही मेरे लिए गिफ्ट हो। उल्लू बनाया, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपके लिए ये खूबसूरत चीज लाई हूँ। थैंक यू बेटा। इस तरह से तुम हमें बिगाड़ दोगे। मैं खोल के देखती हूँ। जल्दी करो। निहात, देखो स्मार्टफोन। इसके लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले बेटा? मुझे नहीं पता। मतलब याद है वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे लिफाफे में डालकर, बस उन्हीं से। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। अरे मॉम, मुझे किस तो दो आप। बस हर बार मुझे वीडियो कॉल करती मत रहना, ठीक है? समझ गई? वो मैं देखूंगी क्या करना है। दरवाजे की बेल बज रही है। मिस्टर जान आए होंगे। मैं जाकर देखती हूँ कौन है। मिस्टर जान, वो आपकी एनिवर्सरी पे यहाँ क्या कर रहे हैं? वेलकम। थैंक यू। अंदर आ सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, एनिवर्सरी के लिए। आखिरकार 30 सालों बाद मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। मेरा प्यार जताने के लिए तुम्हारे नाम का मतलब निकाल ही लिया। पढ़ता हूँ। एम मतलब मेरी हो। ई
मतलब इजी गोइंग हो। वे मतलब वाह वाह। के मतलब काइंड। आई इंटेलिजेंट। बी मतलब ब्यूटीफुल। और ई एकदम सच्ची। ये देखो मिल्क में। क्या बात है, तुम्हें रोमांटिसिज्म अपने डैड से ही मिला है, सच में। ओह डियर, इसे तो मैं फ्रेम करके लगाऊंगी। चलो चलो खाना खाते हैं, ठीक है? डैड आप तो बहुत टैलेंटेड है, आपने ये कैसे किया? मैंने बस कोशिश की है। चलो तो अब शुरू करते हैं। माफ करना, मैंने खुद को जबरदस्ती आपका गेस्ट बना लिया। वैसे मुझे 3 चाहिए। 3? अभी के लिए। हाँ, क्यों नहीं, 3 आपके लिए। हमारे घर पर हमेशा स्वागत रहेगा। हाँ सच कह रहा हूँ। एक दिन हमारे घर में दूल्हे आएंगे तो हमें अलग अलग लोगों की आदत होनी चाहिए ना। मॉम आप ये सब क्या कह रही हैं? दूल्हे वो भी एक नहीं, बहुत ज्यादा। 2 होंगे शायद। मिल्की में वो दो, अच्छा, वो ठीक बहुत है, अच्छे। ठीक है। तुम्हारी माँ बहुत टैलेंटेड है, उसे वो अच्छा वाला पीस मिलना चाहिए ना। बहुत अच्छा है। अच्छा मैं कार में कुछ भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? आप लोग खाइए। मॉम आप कैसी बातें करती है दूल्हे बोले की? हाँ अरे भूल हो गई मुझसे, मुंह से निकल गई ऐसी बात तो क्या हुआ? उफ, ये बहुत डिलीशियस बनी है। मॉम जल्दी करो, जल्दी चलो ना। अरे इतनी जल्दी क्या है, इतना तेज क्यों चला रहे हो? मॉम जल्दी चलना पड़ेगा वरना वो सो जाएगी। वो टाइम पे सोती है। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। बेटा हमने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया है, कम से कम फोन तो नहीं, करना था। मैंने कहा था ना आपसे, ये एक सरप्राइज रहेगा। बस मॉम मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मिलिट्री सर्विस ने मेरी आंखें खोल दी है। अब बस, अब बहुत हो गया। मैं उसे कितने सालों से जानता हूँ मॉम। हम वहाँ पर बेतकल्लुफ होकर जा सकते हैं। उसके गार्डन का गेट खुला होगा, हम पीछे से घुस जाएंगे जैसे पुलिस घुसती है। एकदम सरप्राइज हो जाएगी वो। ठीक है चलो फिर। मिल्की में तुम खा क्यों नहीं रही हो? मैं मिस्टर जान के लिए वेट कर रही हूँ। मॉम हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, तुम घर में कैसे आए और क्यों आए हो? गार्डन का गेट खुला था, वहीं से आ गए। वहाँ से किचन में घुसे, फिर यहाँ पर आ गए। वहाँ पर गेस्ट की स्लीपर्स पड़ी थी, वो पहना और मैं यहाँ पर आ गया। देखो सर, मैं तुम्हारे लिए इतना सच कर आया हूँ। लग रहा हूँ कि नहीं एकदम मोस्ट वांटेड मुंडा? क्या कहती हो? कहाँ के मोस्ट वांटेड मुंडा? तुम तो वैसे ही दिख रहे हो जैसे पहले दिखते थे। सही कहा, मैं वही हूँ, कोई मॉडल नहीं हूँ मैं। ओरिजिनल मॉडल आ गए हैं। ओह, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। इतने खूबसूरत फूल लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल अपने साइज के हिसाब से बुके लाए हो। आखिर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ, मैं समझ गया। आप शायद यहाँ पर ये फूल लैला के लिए लाए होंगे, क्योंकि मैं सनीम के लिए पहले से फूल लाया हूँ। देखो, मैं सनीम के लिए पहले से लाइन में खड़ा हूँ। मुझे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए तुमसे। तुम तो अभी अभी आए हो यार, है ना सनीम? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ ना, बताओ। क्या बोल रहे हो तुम? ये फ्लास्क मिसेस मेवकेबे के लिए है और ये डेजर्ट मिस्टर निहाल। थैंक यू सो मच। इसको तो कुछ भी नहीं आता है। डेजर्ट हमेशा लड़कियों को दिया जाता है। ये देखो। ऐसे नहीं मानोगे कौन तुम। सी चक्की का आटा खा रही हो आजकल तुम? मेवकेबे, ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? हम लोग दूल्हे के बारे में बात कर रहे थे, मजाक चल रहा था और कुछ नहीं। और देखो जरा, अरे ये क्या? मॉम मॉम मेवकेबे, मॉम मॉम, मैंने कुछ निकल लिया है। मेवकेबे, तुमने वो रिंग निकल तो नहीं ली ना? नहीं नहीं, रिंग तो मेरे जेब में, तो फिर आप कौन सी रिंग निकल गई? मॉम, पानी, पानी, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है
संभव नहीं होगा। प्लीज 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 मुझे सब छोड़कर ठीक हो मत जाना जाएगा। प्लीज मैं चला ही रहा हूँ। ऐसे मुझे छोड़कर मत जाना इनको नहीं प्लीज चलाओ ना। चाहिए, नहीं जल्दी चाहिए। चलाओ। डैड जरा शांत रहिए। सांस- मिस्टर सांस- जान, गाड़ी प्लीज थोड़ी तेज चलाइए। हाँ, मैं चला ही रहा हूँ। नहीं मुझे छोड़कर मत जाना नहीं नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़कर अरे नहीं जा ऐसे सकती इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा प्लीज मत करो। प्लीज आराम से अच्छा सब ठीक होगा होगा। अच्छा होगा कोई रिंग को मीट बॉल में कैसे रख सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। डैड आप ऐसा करेंगे? सरप्राइज दे रहा था मैं भी कभी आंटी आपको भी देखकर खाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे खा गई आप? बिना देखे नहीं खाना चाहिए। मेरी मॉम ने मुझे ये बात सिखाई है, पता है? तुम कार में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हम यहाँ इस कार में क्या कर रहे हैं? मेरा तो दम घुट रहा है। प्लीज इन खिड़कियों को खोल दो इन्हें। मैं भी कि बस थोड़ा सा सहन कर लो प्लीज थोड़ा सहन कर लो अगर आपको कुछ हो गया तो मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी और सलीम की शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप राजी है ना हमारी शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं हाथ मांग रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मेरी नियत बहुत साफ है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ इस बात के लिए। आज मैं आया था तो ये सब हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसे ही हाथ मांगना लिखा हो। क्यों? तुम आ जाओ ना पीछे, हम दोनों बैठ के साथ में ताजी हवा खाएंगे। मैं भी कि क्या कर रही हो सलीम? बाहर पुश करने की कोशिश करो मॉम, आप ठीक है ना? बाहर पुश करो मॉम, उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। प्लीज पुश करो। ट्राई करो मॉम प्लीज। ऐसे इनहेल कर लो और मैं ही फेंक दो बाहर खिड़की खोलो। करो ये कोशिश करो हमेशा ऐसे होता आगे है बाहर तुम्हारे मोहल्ले में। ये रिंग वाली बात काफी नहीं है, लेकिन हाँ हम कम ज्यादा इसी तरीके से मतलब आदत है। एक साथ में गिरा दो ना, मॉम प्लीज कोशिश मैं- करो। मॉम निकालने की कोशिश कार में गिरा करो। दो यहीं पर क्या करी हो तुम प्लीज मॉम कोशिश करो।